दुनिया के साथ अपनी इबादतें भी लेके चलो। घर के काम माना कभी ना ख़त्म होंगे। बच्चों के कपड़े, सुबह उठाना, बच्चों का उठना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल करता है। गेस्ट तो पाकिस्तान से अनकरीब जिसे जाने ही वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकिब। यहाँ पर रात को मैं सोते सोते मैंने देखा कि 2 बज रहे और मैं अचानक से उठी और मैंने कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। साकिब मुझे कह रहा है ये क्या कर रही हो तुम इतने टाइम में। मैंने कहा यार डेली का हो गया कि 6:45 बजते हैं और लाइट चली जाती है और फिर आती है दोपहर को कोई 1:30 बजे। 2 दिन से मेरे साथ ये हो रहा था। अब यहाँ पर हो गई थी सुबह का टाइम। उठते के साथ ही ना मैंने चाय के लिए कहवा चढ़ाया। जब कहवा चढ़ाया ना तो मैंने देखा कि लाइट आ रही थी। मैंने जैसे ही मशीन खोली ना तो मैंने कहा यार मशीन लाइट को सिर्फ मुझसे ही मसला था। मैंने कहा चलो खैर है इस टाइम तो आ रही है, शुक्र है। लेकिन मेरी ये खुशी ना सिर्फ 2 मिनट की थी। बस यहाँ पर मेरी चाय का भी कहवा उबला ही नहीं था। मैंने उसमें पत्ती ऐड की और मैंने जैसे ही फ्रिज खोला ना आटा निकालने के लिए तो देखा लाइट चली गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा लाइट वही अपने टाइम पे जाती है 6:45 बजे, लेकिन मैं शायद 5 मिनट जल्दी उठ गई थी। यहाँ रात को जो है ना इतने सारे कपड़े वॉश किए थे तो वो सारे जो है ना बेड पे मैंने सोफ़े पे रख लिए थे कि सुबह समेटूंगी। अब यहाँ पर जो है ना मेरी चाय रेडी हो गई थी। हमज़ा उठ गया था, वो वॉशरूम में जा चुका था। मुस्तफ़ा का ना मैंने यूनिफॉर्म निकाल के रखा था और देखा तो ये साहब अभी सो रहा है। बच्चों का यही होता है, सुबह बड़ा उठने में मसला करते हैं। ये शुक्र है कि मेरे घर में माशाल्लाह से रोशनी बहुत ज़्यादा आती है। मैं सुबह उठती हूँ ना, उठते के साथ ही मेन गेट खोल लेती हूँ। यहाँ से इतनी अच्छी हवा और रोशनी आती है ना, क्योंकि मेरा जो है ना यूपीएस की बैटरी हो गई है बिल्कुल डाउन। तो अब ये कि 1 घंटा या 1.5 घंटा चलती है और वो बंद हो जाती है। अब यहाँ पर मुझे पता था कि सुबह के 6:45 बजे लाइट गई है ना तो अब ये आएगी दोपहर को 1:30 बजे या 2:45 बजे, और तब तक जो है ना फ़ैन नहीं चलते। और मुझे फ़ैन की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि सोते हैं ना तो एसी चल रहे हैं रूम में, लेकिन 2 घंटे बाद जो है ना पंखे की लाजमन ज़रूरत पड़ती है, 2 या 3 घंटे बाद। तो इसलिए मैं जो है ना फिर सुबह के टाइम पे अपनी ना बचत करती हूँ स्पेशली लाइट की। तो सारे फ़ैन और लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद कर लेती हूँ। बच्चों को बोलती हूँ कि वैसे ही घर में माशाल्लाह इतनी रोशनी आ रही है तो इसी से काम चला लेती हूँ। अब यहाँ पर है ना अभी मैंने चाय हो गई थी रेडी। मैंने मुस्तफ़ा के लिए ना पराठा भी बेल दिया था। साथ साथ ना मैं सारी चीज़ें भी समेट रही थी, इनको इनकी जगह पे लगा रही थी ताकि मेरा किचन ना फैले। और मुझे इस टाइम पे पता चलता है कि डेयरी वाला सामने बंद है और हमज़ा का नाश्ता नहीं आया। हमज़ा का कुछ भी हो, हमज़ा को चाय के साथ मक्खन लाजमी ही चाहिए। अच्छा ये जो घी है ना ये मैं घर में ही निकालती हूँ देसी, और मक्खन भी जो है ना मैं घर में निकालती हूँ। लेकिन हमज़ा को ना वो मार्जन ही पसंद है जिसे मैं मक्खन समझती नहीं हूँ, ब्लू बैंड। लेकिन वो डेली वही कहता है कि मम्मा मुझे वही चाहिए और जो ना ब्रेड के साथ। अब मैं इनको डेली बोलती हूँ कि भाई तुम बराए मेहरबानी रात को नाश्ता ले लिया करो, लेकिन यहाँ मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अब इस टाइम पे मुझे इतनी फ़िक्र थी कि डेयरी हो गई थी बंद, और जो है ना आज स्कूल भी जो है ना टाइमिंग चेंज हो गई है मुस्तफ़ा की। उन्होंने लिख दिया था ना नोट में कि भाई अब जो है ना बच्चा स्कूल आएगा ना तो 7:40 पे आएगा या 7:45 पे आएगा, क्योंकि 12:30 बजे जो है ना हम मुस्तफ़ा की छुट्टी होनी थी। और मुझे इतनी फ़िक्र थी। पराठे की लुक चेक करो यार, सच में जब भी मैं अपना पराठा देखती हूँ मेरा खुद का ही मन करता है कि यार मैं ना चाय पराठा खाऊं या अंडा पराठा खाऊं। लेकिन जो है ना फिर मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और कभी कभी सोचती हूँ कि यार ब्रेड, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ना ब्रेड में ज़्यादा कैलोरीज है, क्योंकि वो मैदे की बनती है और उसमें जो है ना बेकिंग सोडा और मीठी सोडा भी जाती है। खैर यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को नाश्ता दे दिया था और हमज़ा साहब जो है ना अभी घूम रहे थे ऐसे ही, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे जब बेकरी खोले। तब तक जो है ना मैंने इसकी शलवार में ज़ारबन डाल दिया। और यहाँ पर मैं ये सोच रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना, कि मेरा बेटा भी माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया। कल तक जो है ना शॉर्ट पहन के घूमता था, आज उसकी शलवारों में मैं ज़ारबन डाल रही हूँ। बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे और उन्हें जो है ना नेक हिदायत और नेक सालिया बनाए। अब यहाँ बच्चों का नाश्ता हो गया था, उसके बाद बच्चे निकल गए थे। मेरा बड़ा वाला बेटा मदरसे जाता है, छोटा वाला बेटा स्कूल जाता है ना। वो क्या करता है, पहले मुस्तफ़ा को स्कूल छोड़ता है, उसके बाद वो मदरसे निकल जाता है। अब यहाँ मैंने कर दिया था अपना गेट बंद, लेकिन ये मेरा सोने का टाइम नहीं था, क्योंकि मैं जब भी बच्चे जाते हैं ना तो उसके बाद मैं उनके रूम में आती हूँ, उनकी बेडशीट्स वगैरह सेट करती हूँ, उनका पूरा कमरा वगैरह सारी डस्टिंग वगैरह करके ना मैं रख लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहूसियत होती है अगर बिस्तर फैले हुए हों। अब यहाँ बच्चों का पूरा कमरा सेट हो गया था और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। अब यहाँ पर हो गई थी मेरी सुबह उठी तो आज सरप्राइज़ मिला कि दोपहर के 12 बजे भी आपकी गैस नहीं आ रही, और बैटरी मेरी इतनी ख़त्म हो चुकी थी यूपीएस की कि मेरी मशीन जो है ना गैस की वो नहीं आ रही थी। बस मैंने कहा कर लो, तो मुझे वैसे आजकल बहुत ज़्यादा बेजार कर रहे हो। बस फिर मैंने सिलेंडर निकाला जिससे मैं बहुत ज़्यादा तपती हूँ। फिर मैंने उसी पे जो है ना हाफ़ मैंने दूध भी बॉयल कर लिया, 1 अंडा बना लिया और देखा अचानक गैस आ गई। फिर मैंने कहा चलो शुक्र है, फिर आधा नाश्ता जो है ना मैंने गैस पे ही बना लिया। गैस पे सही से पकता, सिलेंडर से मुझसे बिल्कुल भी सही से नहीं पकता। बस वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया, वो सिस्टम चलता है।
अब यहाँ पर नाश्ता हमारा सिंपल ही होता है, वही रोज़ अंडे, ब्रेड, कॉफ़ी और साथ ही जो है ना चॉकलेट लगा लेते हैं। और जब भी चॉकलेट ना खाती हूँ ना तो यही सोचती हूँ कि यार कितनी डाइटिंग करते हैं ना, मतलब हम अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं मियाँ बीवी कि हम मोटे ना हो जाए, और हम चीज़ें वही खाते हैं जो है ना हमें मोटा ही करती है। कम क्वांटिटी में खाते हैं लेकिन खाते वही चीज़ें जो हमें हेल्दी करती है। खैर यहाँ हमारा भी नाश्ता वाश्ता हो गया था, मुस्तफ़ा स्कूल से आ चुका था और ये चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह, इस टाइम पे मुझे मेरा घर इतना अच्छा लगता है। 1 बजे का टाइम होता है ना, 1-1:30 बजे, तो धूप है ना इतनी कोई तेज़ नहीं होती, पूरा घर रोशन हो रहा होता है, चारों तरफ है ना कपड़े कपड़े फैले हुए थे। और ये कपड़े जो है ना मेरे धुले हुए थे तो मैं चलते फिरते समेट रही थी, कमरे में आ रही थी थोड़े से लपेट रही थी, लाउंज में खड़ी हुई हेल्पर से बात करी तो समेट रही। 1:30 बजे का टाइम हुआ, एसी की लाइट चली ना तो दिल में जैसे एक सुकून सा आ गया था कि हाँ यार लाइट आ गई। मैंने मज़े से जो है ना अपना एसी ऑन किया और इस टाइम पे जो है ना हेल्पर ने पूरे घर की जो है ना झाड़ू दे दी थी। मैंने सारा समेटा, उसने झाड़ू दी और बस अब वो ना साथ साथ पोछा लगा रही थी। और मुस्तफ़ा इस टाइम पे शावर ले रहा था, मैंने कहा तुम जल्दी से शावर लेकर आओ तो तुम जो है ना मदरसे जाओ। मुस्तफ़ा जो है ना 1:45 बजे या 2 बजे मदरसा चला जाता। अब यहाँ ना मैंने कपड़े की तय लगाना शुरू कर दी थी। वैसे तो मेरे कपड़े जो है ना हेल्पर ही धोती है, लेकिन अब मैंने वापस उसको हटा दिया क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं बन रहा। वो क्या करती थी ना कि बाजी आज नहीं कल धो, आज नहीं कल धो, करते करते ना कपड़े बहुत जमा हो जाते थे। फिर मुझे जो है ना इरिटेशन होती थी, मैं कहती थी कि नहीं यार मैं खुद ही धो लूँगी। अब आज भी यहाँ पर जो है ना मुस्तफ़ा का यूनिफॉर्म मुझे वॉश करना था तो मैंने कहा लगे यार थोड़े से कपड़े धो लूँगी। अब मुस्तफ़ा फ्रेश होकर आ गया था, वो रेडी शेडी हुआ, तो यहाँ पर आज मेरी थी दोपहर के खाने की छुट्टी। तब भी मैंने इतनी रिलैक्स होकर अपना काम किया था क्योंकि वरना मैं करती हूँ कि नाश्ता बनाती हूँ ना, नाश्ते के फ़ौरन बाद है ना साथ साथ दोपहर का खाने की भी तैयारी करती हूँ क्योंकि 3-3:30 बजे के बाद है ना अगेन गैस चली जाती है। और फिर वो जो गैस जाती है ना फिर वो आती है शाम को कोई 6:30 बजे। अब इन्होंने जो है ना पाकिस्तान में लाइट का तो था टाइमिंग, लेकिन अब उन्होंने गैस की भी टाइमिंग कर ली। रात को शादी में से जब साकिब के दोस्त ने खाना भेजा था ना तो साथ ही मीठा भी भेजा था और मेरे बच्चों को ना मीठा हलवा या इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। बस तो फिर मैंने उसको सिंपल बिरयानी गर्म करके दे दी थी। मुस्तफ़ा यहाँ बिरयानी भी खा रहा था, साथ में मोबाइल देख रहा था। मैं उसको डांट रही थी कि यार तुम मोबाइल तो रखो। हेल्पर ने भी अपना काम करके वो भी चली गई थी और यहाँ साथ ही साथ मुस्तफ़ा भी जो है ना मदरसे के लिए निकल गया था। और फिर उसके बाद मेरा टाइम आ गया था नमाज का। मैंने वज़ू किया, अल्लाह से दुआ किया। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है।